महान शख्सियत का दिन, जिसे हम बड़े प्यार से, बड़े मान से सर छोटू राम जी कहते हैं, उनका दिवस मनाने के लिए आपके साथ मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और उनके बारे में मेरे प्रवक्ताओं ने जो बताया, ऐसी हस्तियां बहुत समय के बाद पैदा होती हैं और ऐसी हस्तियों को मान सम्मान देना ये हम सबका फर्ज बनता है। वैसे उनके लिए जो मांग रहे हैं हम लोग, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक पदक मांग रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो सरकार को अभी अपने आप ही दे देना चाहिए था, अब तक वो दिया नहीं। उनको याद करा रहे हैं कि यहां दूसरे लोगों को दिया गया है, उनके मुकाबले में सर छोटू राम जी बड़े हैं, कम नहीं, तो इनको मिलना चाहिए। ये दरअसल ऐसा राज है, जब से कुछ मांगोगे नहीं मिलता नहीं और जाट को मांगना आता नहीं। तो एक लतीफा है छोटा सा, जाट को मांगना नहीं आता, वो ऐसा है कि उसको मुसीबत पड़ गई तो एक बार वो दूसरी जगह चला गया, कहने लगा भाई साहब आज मुझे जरूरत है, कुछ दे दो, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कैसे आशीर्वाद दे रहा है, मांग रहा है और उल्टा साल भी कर रहा है। तो ऐसी बात तो है कि अकड़ जो है, वैसे तो जाट हम फख्र करते हैं कि हम जाट हैं, सीधे साधे, भोले भाले, काम करके खाने वाले, और साथ में अकड़ू बहुत है। अगर हमारे बुजुर्गों में अकड़ नहीं होती तो जब यादवों को मिल गया था आरक्षण, तो हमें मिल जाना चाहिए था। यादव भी जिम्मेदार हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको कैसे मिल गया? क्योंकि उनमें अकड़ नहीं थी। हम क्यों मांगे? वो बात जो हम लोगों में आई, हमारे बुजुर्गों में जो उस समय उन्होंने नहीं मांगा, तो गलती किया। अभी महसूस कर रहे हैं हम लोग कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन रही नहीं, खेती बाड़ी के अलावा और कुछ आता नहीं। ज्यादातर लोग जो गांव में रहते हैं और गांव में शिक्षा भी उतनी अच्छी है नहीं, तो नौकरी के मामले में वो शहर वाले बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए दूसरे लोगों को जो आरक्षण दिया गया है, वैसे ही हमारे बच्चों को मिलना चाहिए ताकि वो दूसरों के मुकाबले में कुछ बन सकें। अब जिन लोगों को मिला है, वैसे तो मुझे अभी अखबार वाले ने पूछा कि जाटों को क्यों मिलना चाहिए, इनके पास तो बहुत जमीन है, इनके पास तो सब कुछ है, आरक्षण क्यों चाहिए? मैंने कहा भाई, जो दूसरे खेतों में काम करते हैं किसान दूसरी कौम में, उनको मिल गया है, तो जाटों ने क्या पाप किया, इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस वक्त अगर नहीं देना आरक्षण नहीं देना, तो हर जाट को 18 एकड़ जमीन दे दो, हम मांगेंगे नहीं। हर परिवार को 18 एकड़ जमीन पूरी कर दो, आरक्षण मत दो। तो एक काम तो करना पड़ेगा, या तो आरक्षण देनी पड़ेगी, नहीं तो जमीन देनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में सरकार के पास अभी जमीन देने के लिए है नहीं। कुछ आरक्षण की तरफ वो सोच सकते हैं अगर हम लोग मांगे अच्छी तरह से। तो मेरा ये जो सोलंकी जी ने कहा, आपके प्रदेश के अध्यक्ष ने, कि अगर मैं वहां सवाल उठाऊं राज्यसभा में और कुछ जाट भाई वहां जाएं दूसरों के पास मांगने, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप रोज देखते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में क्या हो रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं और एक दूसरे से। रशियन लोग जो थे, ये भगवान को मानते नहीं। तो एक रशियन आया, तो उसने देखा और वापस गया और जाकर ऐलान कर दिया कि भगवान है। तो लोगों ने पूछा, भाई पागल हो गए हो क्या तुम्हें दिखा तो भगवान मिले हो? कहता मैं हिंदुस्तान में गया, जगह जगह जाकर देखा, कहता काम कोई करता नहीं, देश फिर भी चल रहा है। तो कौन चला है? भगवान ही चला रहा है। तो ये जो बातें हैं, हम अपनी कौम के लिए क्या कर सकते हैं, वो संगठन होकर ही कर सकते हैं, अकेला कुछ नहीं कोई कर सकता। अगर आप इतनी तादाद में
इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, तो ये सब जो कार्यकर्ता है उनकी हौसला अफजाई होती है, वो बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ये आज का आयोजन किया मीटिंग का, उनका धन्यवाद करता हूँ। और सबको मेरा तो यही कहना है कि अगर हम एक साथ हो जाएं तो फिर तो इलेक्शन मिले ही मिले, लेकिन हम एक साथ हो नहीं रहे। सोलंकी जी ने कहा हम सभी जितने जाट एमपी हैं वो प्रधानमंत्री के पास जाएं, उन सबको इकट्ठे तो करो पहले, उनमें ही होंगे नहीं। जितने एमपी हैं जाट, अगर वो सब इकट्ठे हो जाएं और मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं, पहले उनका बंदोबस्त करो कि होंगे कि नहीं होंगे। कोई कहेगा मेरी ये पार्टी है, कोई कहेगा मेरी वो पार्टी, नाराज हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो उनके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अपने बल पर करना चाहिए। जब तक जनता में वो दम नहीं आता, जैसे एक पहले प्रवक्ता ने कहा कि मांगने से नहीं मिलता, वो अपने छीनने से मिलता है। तो मैं कहता हूँ छीनने से नहीं, हक जो है, हक लेने के लिए जाट जो है वो अगर ये सोच रहे कि मेरा ये हक है तो फिर वो ले लेता है, या वो बढ़ जाता है या ले लेता है। वो एक उसमें वो है शक्ति। और अगर उसने पहले से सोचा होता कि ये मेरा हक है तो पहले से मिल गया होता, लेकिन सोचा बहुत लेट है, फिर भी देर से आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए कि आरक्षण हमें मिलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी दूसरों के मुकाबले में बड़े बड़े पोस्टों में जा सकें। और वहाँ भी अभी जो नहीं कुछ हो रहा, हमारे लोग बहुत कम हैं, ऊपर की पदवियों में हमारे लोग बहुत कम हैं जो डिसीजन लेते हैं, ये करना है वो करना है। तो अगर वहाँ हम पहुँच जाएं तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। इसलिए वहाँ पहुँचाना बच्चों को हमारा काम है और हम इसके लिए पूरी कोशिश करें ताकि सबका भला हो सके। आप सबका बहुत ही समय बीत गया है। इतिहास भी आप युद्धवीर सिंह जी ने आपको जाटों का इतिहास भी बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, और यशपाल ने आपको बहुत अच्छे तरीके से सर छोटू राम के बारे में बताया है। तो हस्तियां जो हमारे जैसे इतिहास में भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि लिखने वाले दूसरे हैं। जाट को तो पहले लिखने नहीं आता था, अभी तो कुछ फिर भी ठीक है, कुछ लोग हो गए हैं। लिखने आएगा तो तब इतिहास बनेगा। इसलिए इतिहास में जो हमारे साथ ज्यादती हुई है उसका भी सुधार अभी हो सकता है अगर हम चाहेंगे तो। मैं आप सबका ज़्यादा वक्त नहीं देता, आप सबका फिर दोबारा धन्यवाद करता हूँ और ये आपसे अपील करता हूँ कि कभी इकट्ठे होने की जरूरत पड़े। डिमांड इस युग में जो लोक राज जिसको कहते हैं, या वोटों का राज है, वहाँ वोट काम करती है, ज़्यादा तलवार काम नहीं करती। इसलिए